प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदर्शन के दौरान आमने सामने हुए कांग्रेसी और पुलिसकर्मी, आक्रोशित पार्षद ने खोली शर्ट। 15 लाख खर्च कर बदला था जिला परिषद की बिल्डिंग का स्वरूप, तेज बारिश ने खोल दी निर्माण गुणवत्ता की पोल। जन्मोत्सव पर कीजिए सर्वऋतु विलास स्थित सगस जी बावजी के दर्शन। 2 साल बाद उमड़ा भक्ति और आस्था का सैलाब। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को शहर एवं देहात जिला कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जिला कलेक्ट्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिस पर पुलिस को कांग्रेसियों को रोकने के लिए बल का भी प्रयोग करना पड़ा। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी लागू करने के आदेश निकाले गए थे, जिसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर शुक्रवार को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उदयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जिला कलेक्ट्री कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी पदाधिकारियों को सामूहिक रूप से गिरफ्तारियां देनी थी। प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्री के मुख्य गेट के सामने वाली रोड पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे कलेक्ट्री के सामने वाली रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। ट्रैफिक जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने कांग्रेसी को रोड से हटने को कहा, लेकिन वे नहीं माने और लगातार नारेबाजी करते रहे। जब देर तक कांग्रेसी नहीं उठे तो पुलिस के जवान उन्हें जबरदस्ती उठाने लगे। इस दौरान पुलिस कर्मियों और कांग्रेसियों के बीच खींचतान भी हुई। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गौरव प्रताप भी काफी आक्रोशित हो गए और अपना शर्ट तक खोल दिया। मामला बढ़ता देख पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को एक एक कर उठाकर बसों में भरकर ले गए और थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दिया। इस दौरान कांग्रेसी नेता कमल चौधरी ने कहा कि सभी कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं, औपचारिकता के लिए नहीं आए। सभी अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं। चौधरी ने एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर को कहा कि सभी को 3-4 किलोमीटर नहीं, थोड़ा दूर छोड़ा जाए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, लाल सिंह जाला, गोपाल कृष्ण शर्मा, पंकज शर्मा, वीरेंद्र वैष्णव, दिनेश श्रीमाली, सज्जन कटारा, विवेक कटारा, नजमा मेवा फरोश, सुरेश श्रीमाली, फतेह सिंह, पूरन मेनारिया, फिरोज शेख, सुधीर जोशी, चंदा सुहाल का पार्षद शंकर चंदेल, गौरव प्रताप सिंह ने गिरफ्तारी दी। महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ आज हमारा जेल भरो आंदोलन है। ये आंदोलन कोई आज का नहीं चल रहा है। जिस दिन से मोदी सरकार में आई है उसी दिन से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है और फिर लगातार उनके कार्यक्रम, चाहे नोटबंदी हो और चाहे कोरोना के समय में इनका इंतजाम हो, सब ने इसकी देश की हालत और भी खराब कर दी है। आज बाजार जाओ तो कल जो गए थे उसके भाव से ज़्यादा भाव हमें हर चीज़ के दिखाई देंगे। ऐसे में बेरोजगारी तो अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में कांग्रेस चुपचाप नहीं बैठ सकती। हम लोग सड़कों पर हैं, हम लोग गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बेरोजगारी मिटाए और जो खास करके आवश्यक चीज़ों के भाव हैं वो कम करें। यह आवश्यक है, यह अति आवश्यक है। मैं स्वयं भी आज अपनी गिरफ्तारी दे रही हूँ। और आज हमारे खाने पीने की चीज़ें हों, पेट भरने की चीज़ों पर जिस तरह से जीएसटी लगा के और साधारण लोगों को ठहरने के लिए होटलों में कमरों तक के टैक्स लगा के ये साबित कर दिया है कि ये सरकार नंगी सरकार है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दे के उनका कर्जे माफ़ करके और ये साबित करना चाह रही है कि जनता के, आम जनता के, गरीब जनता के बजाय हमें धनाढ़ लोगों को मदद करनी है।
ताकि उनका कामकाज हमेशा के लिए चलता रहे और सत्ता में आने के लिए उनको मदद मिल सके। इसके लिए आज क्या कर रहे हैं? हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली से लेकर गांव तक सड़कों पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में ये धरना प्रदर्शन आक्रामक रूप लेगा और देश में पूरे हर गांव में फैल जाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। केंद्र में होने वाली इन प्रतियोगिताओं की जानकारी के लिए शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के महामंत्री परमेंद्र दशोरा ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति द्वारा गौरव केंद्र में आगामी 13 से 20 अगस्त तक विद्यालय और महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें 13 अगस्त से एकल काव्य पाठ और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वहीं भाषण प्रतियोगिता, एकल देशभक्ति गीत प्रतियोगिता और सामूहिक लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं अपना पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं 13 अगस्त से 15 अगस्त तक गौरव प्रताप केंद्र में भ्रमण करने वाले और दर्शन तीर्थ करने वाले लोगों के लिए सिर्फ 50 रुपए ही टिकट रहेगा। 13 अगस्त से हम युवा शक्ति नाम से भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रमों का आयोजन पिछले वर्ष भर से कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में कुछ कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये युवाओं के लिए होंगे। इनमें 4 तो सामूहिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें समूह चर्चा, क्विज, समूह नृत्य एवं समूह गान। इसमें प्रत्येक महाविद्यालय से अथवा विद्यालय से हम टीम को आमंत्रित कर रहे हैं। वो अपने महाविद्यालय अथवा विद्यालय से अपने भागीदारी का पत्र लेकर के यहाँ आएंगे और एक टीम का 250 रुपया हमने सदस्यता शुल्क या प्रतिभागी शुल्क रखा है। इसी प्रकार से 8 तरह की हम एकल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं। उन एकल प्रतियोगिताओं के आयोजन के अंदर प्रतियोगी को किसी महाविद्यालय अथवा विद्यालय से अपने आप को स्पॉन्सर करवाने की अथवा रेकमेंड करवाने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं आकर के अपना प्रविष्टि दे सकता है और उन सारे कार्यक्रमों के अंदर उसको प्रति प्रविष्टि 50 रुपये की शुल्क होगा। कुछ दिनों पूर्व जिला परिषद की बिल्डिंग की सूरत बदलने का काम शुरू हुआ था। इस काम में जिला परिषद की बिल्डिंग के बाहर का कांच की परत के साथ फ्रंट एलिवेशन को नया रूप दिया गया, लेकिन शुक्रवार को हुई तेज बारिश ने इस निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी। जिला परिषद की इमारत को सुंदर बनाने के लिए इस पूरे निर्माण में 15 लाख रुपए खर्च किए गए, जिससे इमारत सुंदर दिखे, लेकिन शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश ने निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल के रख दी। जिला परिषद के बाहर फ्रंट एलिवेशन में लगाई गई सभी लाइटों में से बारिश के बाद पानी बूंद बूंद कर टपकने लगा। वहीं पूरे निर्माण से जगह जगह पानी रिस रहा। इस बारे में यह कहा जा सकता है या तो निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किया गया है या फिर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए 15 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे संभाग भर की ताजा खबरों के साथ। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 9166965070 और 9829473759।
जैसे उदयपुर की पहचान है फतेह सागर, वैसे ही फतेह सागर की पहचान है अंडर द सन, India's first virtual fish aquarium with 150 tanks and 200 types of fishes, जहां आप मछलियों को छू भी सकते हैं। Under the sun at फतेह सागर ओवरफ्लो पाल उदयपुर। जैसे उदयपुर की पहचान है फतेह सागर, वैसे ही फतेह सागर की पहचान है अंडर द सन, India's first virtual fish aquarium with 150 tanks and 200 types of fishes, जहां आप मछलियों को छू भी सकते हैं। Under the sun at फतेह सागर ओवरफ्लो पाल उदयपुर। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर एकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर, 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001
983305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा। 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल पीजी कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल पीजी कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450+ स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा। 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा। 8890190639 9950168844। I am Eid Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best.
Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 9414263435. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय जयपुर एवं FSSA नई दिल्ली के संयुक्त साझे से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर द्वारा सही भोजन बेहतर जीवन अभियान के तहत आमजन को सही खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए जागरूक करने के लिए शुक्रवार को नगर निगम सभागार में वॉकथन एवं ईट राइट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भोजन बेहद जरूरी है। आज हम स्वस्थ खाद्य पदार्थों का सेवन करके ही शरीर को स्वस्थ एवं रोग मुक्त बना सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेडे काजी ने युवाओं का स्वस्थ रहने के लिए टिप्स देते हुए संतुलित आहार लेने एवं धूम्रपान और नशा नहीं करने का संदेश दिया। CMHO डॉक्टर SL बामनिया ने बताया कि युवाओं को समय पर शरीर को स्वस्थ रखने हेतु बेहतर खान पान एवं अपनी दिनचर्या एवं जीवन शैली में सुधार करना जरूरी है। इस दौरान डॉक्टर जेडे काजी ने फीता काटकर ईट राइट मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न प्रस्तुतियां दी। उसके बाद प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र व मोमेंटो दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर ताराचंद मीना थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेडे काजी, CMHO डॉक्टर SL बामनिया, अशोक आदित्य, डिप्टी CMHO राविंद्र राय, एडिशनल CMHO डॉक्टर रागिनी अग्रवाल, डॉक्टर आशुतोष सिंघल ने की। आगामी 9 अगस्त को मुस्लिम समाज मुहर्रम का पर्व अकीदत के साथ मनाएगा। इसको लेकर शहर भर में तैयारियों का दौर अंतिम चरण में चल रहा है। इस मौके पर निकलने वाले ताजियों को बनाने का कार्य पूरा किया जा रहा है। साथ ही मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समाज के बच्चे घरों में छोटे मुहर्रम इको फ्रेंडली ताजिए बना रहे हैं। इन इको फ्रेंडली ताजियों को झील में ठंडा नहीं कर गुलाब जल के छींटे लगाकर पुनः घरों में रखा जाएगा। इन ताजियों को बनाने में मुद्दसर हुसैन, खुशनूर खान, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अरमान का सहयोग रहा। आगामी दिनों में सावन मास के अंतिम सोमवार को महाकाल मंदिर से महाकाल की भव्य सवारी निकलेगी, जो हाथीपोल से होते हुए जगदीश चौक से अम्मा माता होकर पुनः महाकाल मंदिर लौटेगी। हाथीपोल महाकाल मित्र मंडल द्वारा 501 दियों की आरती से महाकाल भ्रमण का स्वागत किया जाएगा। रणजीत सिंह दिग्पाल और प्रहलाद कटारिया ने बताया कि हाथीपोल महाकाल मित्र मंडल की ओर से हाथीपोल स्थित कालका माता मंदिर पर 501 दियों से आरती कर महाकाल का स्वागत किया जाएगा। दिग्पाल ने बताया कि इस दौरान आने वाले भक्तों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की जाएगी। आगामी 8 तारीख को महाकाल शहर भ्रमण पर निकलेंगे, तो हम समस्त का भक्तजन उस दिन को एक पर्व के रूप में देख रहे हैं और महाकाल मित्र मंडल हाथीपोल की ओर से उस दिन 501 दीपों का आरती कर महाकाल की जो शाही सवारी आएगी इसको स्वागत किया जाएगा। समस्त भक्तजनों की ओर से अल्पाहार की व्यवस्था रखी जाएगी आने वाले भक्तों के लिए। और जो भी उस दिन यहाँ पे मैं सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन करता हूँ करबत कि यहाँ पे आए और इस उत्सव का लाभ लें। जय हिंद, जय भारत। सावन मास में अंतिम सोमवार के दिन महाकाल की भव्य सवारी निकलती है और जो सवारी हाथीपोल, उसके पश्चात जगदीश चौक और अम्मा माता जी से मिलके पुनः अपने मंदिर में महाकाल पुनः लौट जाते हैं। इसी क्रम में हाथीपोल में माता काली का जो मिलन हम करवाते हैं, उसमें हम जो क्षेत्रवासी है और कटारिया परिवार है और हमारे समस्त मित्रगण वो 501 दीपक की एक भव्य आरती महाकाल की कर रहे हैं, जिसमें आप मीडिया के माध्यम से मैं समस्त उदयपुर वासियों को आमंत्रित करता हूं कि आप यहां सब पधारें, इस कार्यक्रम को सफल बनावे, ऊर्जावान बनावे। और देवों के देव महादेव का कार्यक्रम है ये हम सभी हिंदुओं का जागृत कार्यक्रम है। और साल में महाकाल जब हमारे शहर भ्रमण में हम लोगों को मिलने आते हैं, हमारे दुख दर्द को दूर करने आते हैं, तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी मिलके महादेव का एक भव्य स्वागत करें। एक भव्य, वो देवों के देव है, महादेव है,
उनका हम भव्य तरीके से स्वागत, अभिनंदन और देवता को प्रणाम करेंगे हम सब मिलके कि इस कोरोना महामारी जो उदयपुर में आई थी, आज लोगों के पास काम धंधे नहीं है, काफ़ी पिछड़ गए हैं लोग। तो इसी माध्यम से हम भगवान से एक विनती करेंगे कि हे भगवान, मेरे उदयपुर वासियों को फिर से वही हंसी खुशी उनके चेहरों पर दो और खुशहाली सब तरफ कर दो भगवान। सब जो आज सब हर एक व्यक्ति आज दुखी है, आज उसके पास काम नहीं है, तो कम से कम हम सब मिलके, हम सब उदयपुर वासी मिलके उस प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि हम सबको पुनः हमारी जिलों की नगरी जो पहचानी जाती है आपस में प्रेम, प्यार, सौहार्द के नाम से, तो मैं यही चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक महादेव का एक अभिनंदन करें, एक भव्य आरती करें और महादेव से प्रार्थना करें कि हमारा उदयपुर फिर से खुशहाल हो। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गाय को डंडे से मारने का मामला सामने आया है, जिस पर एनिमल एड ने थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया। दरअसल गुरुवार देर शाम को एनिमल एड के पास यूआईटी कॉलोनी पुरोहितों की मादड़ी से एक पशु प्रेमी का फोन आया कि एक व्यक्ति गाय को डंडे से मार रहा है और एक व्यक्ति रस्सी बांधकर घसीट रहा है। पशु प्रेमी ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और एनिमल एड को भेजा, जिस पर एनिमल एड की सचिव नेहा सिंह बनियाल व सह संस्थापक क्लेयर अब्राहम के निर्देशन पर एनिमल एड के पशु क्रूरता निवारण अधिकारी दीनदयाल गोरा रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि गाय को रस्सी से बांध रखा था और गाय को डंडों से मारा गया। पुष्टि होने के बाद प्रतापनगर थाने में पशु क्रूरता करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया। शुक्रवार को विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी उदयपुर में आए, जिनका विप्र सेना के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया और तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा फतेहपुरा से शुरू हुई जो यूनिवर्सिटी तक निकाली गई। विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी ने बताया कि विप्र सेना द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर तिरंगे का है जो अभियान चलाया गया है, उसके प्रति आमजन को जागरूक करना है। तिवारी ने बताया कि साथ ही देश के सैनिकों के बलिदान को भी याद करना चाहिए। तिवारी ने कहा कि विप्र सेना की 11 राज्यों की इकाइयों से सदस्य इस रैली में शामिल हुए हैं और एकता अखंडता का संदेश शहर वासियों को दिया। आज ये तिरंगा यात्रा विप्र सेना की उदयपुर इकाई द्वारा रखी गई। इसका लक्ष्य एक ही था कि जो केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी के 75 साल होने पे अमृत उत्सव जो मनाया जा रहा है, जो देश भर में मनाया जा रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए विप्र सेना ने अपने 11 राज्यों की इकाइयों को पूर्व में जैसे बताया कि हम सबको इसमें शामिल होना है, क्योंकि ये एक प्रकार का समस्त हिंदुस्तान वासियों के लिए एक गौरव का पल है कि इसमें जो भी योगदान देगा वो देश के उन सिपाहियों के लिए देगा, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए देगा जिन्होंने अपने बलिदान देके देश को बनाया। यही एक लक्ष्य हमारा था, जिसमें आज हमने यहाँ उदयपुर में ये रैली निकाली। अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ ने शुक्रवार को जयपुर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें डूंगरपुर जिले के सभी सरपंच भी शामिल हुए। दरअसल अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री की वादा खिलाफी एवं सरपंचों पर बिना जांच के लगाए गए आरोपों के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत जयपुर में डूंगरपुर सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष लीलाराम वरहात के नेतृत्व में शामिल हुए। वरहात ने बताया कि अगर उनकी 13 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन और तेज करेंगे। साथ ही अगले वर्ष 22 मार्च को 11,000 सरपंचों के साथ सरपंच संघ विधानसभा का घेराव करेगा, जिसमें महिला सरपंच भी शामिल होंगी। आपको बता दें, शुक्रवार को प्रदेश भर में सरपंचों ने कार्य बहिष्कार किया, जिससे विकास कार्यों पर भी ब्रेक लगा है। राज्य भर में करोड़ों रुपए के नए कार्य नहीं हो पाए। पीएम आवास, जेजेएम, सड़क निर्माण के कार्य भी पूरी तरह प्रभावित हो गए। आंदोलन में डूंगरपुर जिला अध्यक्ष लीलाराम वरहात, बिछीवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष बाल शंकर मनात, सागवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, डूंगरपुर ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश मनात, मोदर सरपंच महेश, चुंडावाड़ा सरपंच, तलैया सरपंच, गामड़ी सरपंच, वीरपुर सरपंच नरेंद्र भगोरा आदि मौजूद रहे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwada, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education.
The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well-furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have two streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजगढ़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 56, बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 9602494567, यूसुफ लोखंडवाला 8005669870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities.
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो
चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजे स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।